Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 1, first part of exercise 3.2 from class 10th NCERT. So question is, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. तो आपको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स ग्राफ पे उसका सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है. इस एक्सरसाइज को करने से पहले आई सजेस्ट आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें एक्सरसाइज 3.2 की. तो ये सब आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे. फिर फर्स्ट पार्ट इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10. उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया. सेकेंड कंडीशन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. अगर गर्ल्स की स्ट्रेंथ बॉयज की स्ट्रेंथ से 4 मोर है, 4 एक्स्ट्रा है. अब बॉयज की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें 4 एक्स्ट्रा है गर्ल्स की स्ट्रेंथ. सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज. तो आपको सेपरेटली बताना है कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया. तो फर्स्ट सेंटेंस से आपको, फर्स्ट लाइन से आपको टोटल पता चल रहा है 10 स्टूडेंट्स हैं. दैट मीन्स गर्ल्स प्लस बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है? 10. और सेकंड कंडीशन है आपकी, इसमें गर्ल्स की स्ट्रेंथ बॉयज की स्ट्रेंथ से 4 मोर है. तो अब यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं. दैट मीन्स 2 वेरिएबल होंगे. तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है और नंबर ऑफ बॉयज क्या है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, हम गर्ल्स को एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से वेरिएबल x. राइट, 2 वेरिएबल्स एज्यूम करने. दूसरा क्या है? नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज आपने मान लिए y. राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिख रही हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो इसमें फर्स्ट में क्या सेंटेंस है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. दैट मीन्स टोटल 10 स्टूडेंट्स है. बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल स्ट्रेंथ है 10. सो बॉयज एंड गर्ल्स मतलब ये हो गया, गर्ल्स x है प्लस बॉयज y है. तो x प्लस y कितना है? 10. राइट, सो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट आपकी लाइन से फर्स्ट इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट बोल रहे हैं सेकंड कंडीशन में, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से. ठीक है, अभी गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये इक्वेशन क्या होती है, आपको बैलेंस करनी होती है. x इक्वल्स टू y लिखेंगे. अब यहाँ बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से. तो आपको यहाँ पे हमने गर्ल्स को x माना, आप x में 4 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस करना है. तो हमें बैलेंस करने के लिए y में 4 ऐड करना पड़ेगा. क्योंकि आपको पता है, सपोज x है आपके पास 7, राइट, और y है 3. तो 7 इक्वल टू लगा, यानी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने 3 में ही तो 4 ऐड करना है, तभी तो x के इक्वल आएगा 7 के इक्वल. सो दैट्स वाई जो भी आपको जब भी इक्वेशन बैलेंस करनी होती है तो जो स्मॉलर होता है उसमें आप ऐड करते हैं. तो ये इक्वेशन फ्रेम करना हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी किया था. तो आप उन क्वेश्चंस को भी करेंगे. तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो लेसर अमाउंट होता है उसमें आप ऐड करते हैं. तो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आर x. ये इक्वल टू है 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से. नंबर ऑफ बॉयज यानी कि कम है, उसमें आपने ऐड किया 4. राइट, सो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. उन्होंने बोला था कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो ये हमने इक्वेशंस फॉर्म कर ली. अब क्या करना है? उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फॉर्म करने हैं. तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. राइट, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. सो आप एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के और रिमेनिंग टर्म्स को अदर साइड ट्रांसफर कर दो. सो ये 10 प्लस वाई इधर जाके बन गया माइनस का y. अब हम टेबल ऑफ सोल्यूशन बनाएंगे और टेबल में आपको पता है कि हमें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं. राइट, सो हम यहाँ पे रैंडमली वैल्यू पुट करेंगे y की टू गेट द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x. सपोज मैं यहाँ पे y की वैल्यू, मुझे ये 0 बनाना है, x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 10. सो यहाँ पे व्हेन y इक्वल्स टू 10, जो भी राइट हैंड साइड में वेरिएबल होता है उसमें पुट करके आपको x की वैल्यू, यानी कि जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो व्हेन y इक्वल्स टू 10, तो x कितना हो जाएगा? 10 माइनस 10, दैट इज x इक्वल्स टू 0. सो y की वैल्यू 10 पुट करने पे x की वैल्यू आ गई 0. अब एक और ले लीजिए आप. व्हेन
अब हम y की वैल्यू सपोज 0 ही ले लेते हैं. व्हेन y इक्वल्स टू 0 तो x कितना हो जाएगा 10 माइनस 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 10, राइट. सो y 0 पुट करने पे x की वैल्यू आ गई 10. सो 2 सॉल्यूशंस आर इनफ टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए. लाइकवाइज अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को. सो राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, अब इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4. अब ये ऑलरेडी आपका उसी फॉर्म में है कि आपका एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है और अदर टर्म राइट हैंड साइड में. तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर करने की भी नीड नहीं है, सिंपली आप टेबल ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. राइट हियर x एंड y. सो 2 वैल्यूज आर इनफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं व्हेन y इक्वल्स टू, लेट्स से हमने ले लिया 0. सो व्हेन y इक्वल टू 0 x की वैल्यू कितनी आ गई 0 प्लस 4. 0 प्लस 4 मीन्स 4. सो y 0 पुट करने पे x की वैल्यू आ गई 4. टेबल में भी आपने पुट कर देना. अब ऐसी एक और वैल्यू ले लो क्योंकि बहुत सिंपल है, छोटा वैल्यू है तो आप इजीली ले सकते हैं. तो व्हेन y इक्वल्स टू, लेट्स से हम 1 ले लेते हैं. y इज 1 तो x कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 दैट इज 5. सो y 1 पुट करने पे x की वैल्यू आ गई 5. सो y 1 एंड x इज 5. सो 2 सॉल्यूशंस आपके पास इनफ आ गए हैं लाइन बनाने के लिए. नाउ इट्स टाइम टू प्लॉट दीज पॉइंट्स इन ग्राफ पेपर. तो सबसे पहले आपको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए 2 एक्सिस बनाने हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. आप यहाँ पे देखेंगे कि x की भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है एंड y की भी सभी वैल्यूज पॉजिटिव है. तो आप ओनली पॉजिटिव वाला जो एक्सिस है वो बनाएंगे. नो नीड टू राइट वैल्यूज इन नंबर्स इन नेगेटिव साइड. ओके, और x में मैक्सिमम आपका जा रहा है 10 तक, लाइकवाइज y में भी मैक्सिमम जा रहा है 10 तक. तो आपको एटलीस्ट 10 नंबर्स तक तो लिखना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं. सो ये देखिए, ये आपका y हो गया एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन वेयर 2 लाइंस इंटरसेक्ट. और ये नेगेटिव साइड आपको लिखने की नीड नहीं है, दिस इज x एंड दिस इज x डैश. ओके, सो मैक्सिमम 10 वैल्यूज तक है तो आपने क्या करना है 10 तक लिख देना. 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. लाइकवाइज आप y साइड में भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन के देख लो क्या है पॉइंट 0, 10, x 0 y 10. ओके, सो x 0 y 10 का मतलब है आपके पास y में 10 है. सो ये y एक्सिस पे आएगा बिकॉज x तो 0 है, वो तो ओरिजिन में ही है. तो y 10 पे जाने के लिए यहाँ पे 10 स्टेप्स अप गए. सो दिस इज अवर पॉइंट, क्या कौन सा है 0, 10, राइट. सेकेंड पॉइंट क्या है आपके पास x 10 y 0. अब ये वाला x 10 है y 0 है, दैट मीन्स x एक्सिस पे 10 हो गया और y आपका 0 है. सो यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे x 10. सो x एक्सिस पे पॉजिटिव 10 यहाँ पे है. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट 10, 0. ठीक है, आपको याद रखना है x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 है. ठीक है, सो 2 पॉइंट्स आ गए हैं. अब आपको इसको स्केल से ज्वाइन कर लीजिए और इक्वेशन का नाम लिख दीजिए. राइट, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लिया और इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. अब हम सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. तो पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट है x4 y0. x4 है y0, दैट मीन्स x एक्सिस पे आएगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे 4, 0. सो ये प्लॉट कर दीजिए. x4 है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल साइड फर्स्ट 4 स्टेप्स तक चलिए आप. सो दिस इज द पॉइंट 4, 0. राइट, x हो गया 4, 0. अब दूसरा पॉइंट क्या है x5 y1. x5 स्टेप्स चलना है हॉरिजॉन्टल और y के लिए 1 स्टेप वर्टिकल चलना है. तो 5, 1. सो इसको प्लॉट कर लीजिए x5 एंड y1. सो 5 के लिए आप ओरिजिन से 5 स्टेप्स चलेंगे हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5. ओके, एंड 1 के लिए एक स्टेप ऊपर y. सो ये हो गया 5, 1. राइट, अब इसको भी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लो इक्वेशन को. सो ये हमने ज्वाइन कर लिया और इक्वेशन लिख दिया x इक्वल्स टू वाई प्लस 4.
अब इस क्वेश्चन में बोला था फाइंड आउट, क्या करना था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, और सोल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो जब भी ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो आप चेक करेंगे कि लाइन की जो इक्वेशन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है। तो ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है, तो इस पॉइंट की हमें वैल्यू देखनी है। तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे एक्स पॉइंट के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एंड वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे वाई के लिए। तो आप हॉरिजॉन्टल कितना है यहाँ पे आप चेक करिए। सो आप इसे परपेंडिकुलर ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इस पॉइंट तक। सो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल यहाँ से आपका स्ट्रेट यहाँ तक हो गया। सो एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, 7। तो पहले आप एक्स का पॉइंट लिखते हैं एब्सिसा, तो ये हो गया 7, और वाई एक्सिस पे, स्ट्रेट वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है, 3 पे। सो 7,3, दैट मीन्स 7,3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब पहला पॉइंट होता है एक्स का, दूसरा होता है वाई का। तो जो हमने एक्स एज्यूम किया है, एक्स हमने गर्ल्स एज्यूम किया था, एक्स इज 7 और बॉयज कितने हो गए, 3। ठीक है, तो 7,3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब आप इसे लिख लीजिए और इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। देखिए कैसे। सो ये सेंटेंस फॉर्म कर लीजिए, हेंस दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 7,3। सो x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड आपका y होता है, इसलिए हम x y वेरिएबल जनरली इसलिए एज्यूम भी करते हैं। सो x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपका सोल्यूशन निकला है वो करेक्ट है कि नहीं। वैसे ही आपसे पूछा नहीं जाता, बट ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि जो हमने किया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो जो आपकी वैल्यूज आई है उनको सब्स्टिट्यूट करके देख लो, LHS इक्वल टू RHS होता है तो वेरीफाई हो जाएगा। सो x कितना है 7 प्लस y कितना है 3, 7 प्लस 3 कितना होता है 10, एंड 10 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि LHS आपका इक्वल हो गया RHS के, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। लाइकवाइज आप दूसरी इक्वेशन को देख लो, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। सो यहाँ से आपने x की वैल्यू क्या है 7 इक्वल्स टू y कितना है 3 प्लस 4। सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड 7 और 3 प्लस 4 भी 7। सो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया आपके वेरीफाइड। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट किया हमने, ग्राफिकली क्या आया, x इक्वल्स टू 7 y इक्वल टू 3, और आपको कंफर्म भी हो गया कि आपका ये सोल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, एग्जाम में बस ये आप रफ में चेक कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने आपको शो करके दिखाया सो डैट आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है। So that's it. This is the required solution 7,3. Hence you can write hence number of girls equals to 7 and number of boys equals to 3. राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ये इसको आपको एल्जेब्रिकली फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड ए सोल्यूशन ग्राफिकली, तो आपको ऐसे ग्राफ में ही प्लॉट करके दिखाना है। और जब भी सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करते हैं तो डेफिनेटली वो दोनों लाइंस जो होंगी इक्वेशन की वो इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आप परपेंडिकुलर लाइंस बना लेंगे और वो पॉइंट निकाल देंगे। आपको बताया कि पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसे पॉइंट निकालिए, वो पॉइंट अब हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो ये यूनिक सोल्यूशन भी है बिकॉज टू लाइंस इंटरसेक्ट करें सिंगल पॉइंट पे और कहीं ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आप कितनी भी लाइंस को एक्सटेंड कर लो। सो ये पॉइंट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ 9th स्टैंडर्ड में, एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो आई होप चिल्ड्रन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन also. And guys, please like, share and subscribe the channel also, and do hit the notification bell for my daily video updates. Thank you.